रात से सामान उठाए चल रहा है, थकावट का नामो निशान नहीं है चेहरे पे। किस मिट्टी का बना है ये? दिखता कमजोर है पर है नहीं। मुझे ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। ऐसा समय फिर नहीं आएगा। सुलभा बंबई जाकर काम करेगी और हम अपने परिवार के साथ यहाँ अपनी जिंदगी जिएंगे। सुलभा, वो क्या मैं इतनी बड़ी बोझ बन गई हूँ तुम पे? मुझसे बिना पूछे अपने से दूर बम्बई भेजने का फैसला कर लिया तुमने। वो सुलभा, भले ही हम जबान से थोड़े कड़वे हैं, पर चिंता तो हमें भी है तुम्हारी। तुम्हारे भाव कितना कमाते हैं तुम्हें पता है ना। हमारा खर्चा तक नहीं चलता ठीक से और इनका सारा गुस्सा तुम पर निकल जाता है। हम लोग साथ मिलकर और दिन गुजारा करने की स्थिति में नहीं है सुलभा। अगर तुम बम्बई जाकर नौकरी करती हो तो वहाँ तुम्हें वेतन में पूरा 1 रुपया महीना मिलेगा और सारी की सारी बचत। कुछ सालों तक मेहनत करके पैसे जोड़ लो, फिर गांव लौट आना। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा घर, अच्छा वर मिले? एक मौका है तुम्हारे सामने। क्या करना है ये फैसला तुम्हें लेना है। हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा घर, अच्छा वर मिले? शायद ये नौकरी मेरे उज्जवल भविष्य की दिशा में पहला कदम हो। कहाँ मर गया था तू? आपके दरबार के लिए लोगों को बुलाने गया था। सभी ने कहा कि वो जरूर आएंगे। लेकिन इतना वक्त क्यों लिया तूने? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपने किसी बंदे के यहां रुककर नाश्ता पानी कर रहा था? जी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। झूठ बोल रहा है तू। अगर तूने कुछ भी नहीं खाया पिया तो इतना तरोताजा कैसे दिख रहा है तू? हाँ? और कहां से इतनी ताकत आ गई तुझ में कि तू पूरा शिरडी घूम के आ गया? मुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और इसके लिए तुझे सजा दूंगा मैं। बहुत हाजिर जवाबी बनता है ना तू। तेरी सजा ये है कि आज की रात तू अपना मुंह नहीं खोलेगा, ना बात करने के लिए और ना ही कुछ खाने पीने के लिए।
सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम। तुझे भी नींद नहीं आ रही? नहीं आई। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बम्बई देखूंगी। और देखो हम वहां रहने जा रहे हैं। सुना है बहुत बड़ा शहर है और ढेर सारे विद्यालय हैं वहां पे। मैं तो पढ़ लिख नहीं पाई, क्योंकि ना तो कोई मुझे पढ़ाने वाला था और ना ही माहौल। और उस वक्त शिक्षा केवल लड़कों तक ही सीमित थी। और अब जमाना बदल रहा है। आई, क्या हम कभी शिरडी वापस नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। जब तू अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी ना, तो हम शिरडी वापस आ जाएंगे। कहाँ जा रहा है फकीर? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे। जब तक मैं गहरी नींद में सो नहीं जाता तब तक तू पंखा झलता रहेगा। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मेरे सोते ही ये खाना जरूर खाएगा। ये क्या? ये तो सच में सोने जा रहा है। इसने खाना तो दूर, उसके तरफ देखा भी नहीं। कैसा इंसान है ये? भूख नहीं लगती क्या इसे? ए फकीर, मैं इस गर्मी में सो नहीं पा रहा हूं, इसलिए तू आज रात भर पंखा चलता रहेगा। कल के दरबार के लिए पूरी नींद लेनी है मुझे।
अरे ये बार बार पैसे गिनने से पैसे बढ़ नहीं जाएंगे, उन्हें रखो और चलो सो जाओ। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अरे पता नहीं इतना पैसा गिनने का मौका फिर कब मिलेगा। अरे मिलेगा पगली, हर महीने मिलेगा। तुमने अपने पति को बिल्कुल मूड समझ के रखा है क्या? मैंने पहले से ही सारा इंतजाम कर लिया है। समझ लो सुलभा के साथ साथ हमारे बुरे दिन भी गए। अरे मैंने नंदलाल जी से यह कहा है कि सुलभा एकदम अनपढ़ है, पैसे नहीं संभाल पाएगी वो, इसलिए उसका वेतन मुझे दे दिया करो। और वो राजी हो गए। अब तो तुम हर महीने पैसे ही पैसे गिनना, समझे? मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें, लेकिन मेरे साथ कुछ भी करने के लिए आजाद हो तुम। शुक्रिया मेरे दोस्त, अब अपने घर जाओ। अंधा है क्या तू? मकड़ी, तूने देखा नहीं उसे आते हुए? वो जितनी बड़ी थी उससे ज्यादा जहरीली थी। कैसे मेरे करीब आने दिया उसे? और कैसे वो मेरे ऊपर से गुजर गई? और क्यों नहीं रोका तूने उसे? तुझे इस बात का इल्म है कि नहीं कि मेरी हर तरह से हिफाजत करने की जिम्मेदारी तेरी है? जा और जाके बाहर खड़ा हो जा और रात भर मेरे दरबार की पहरेदारी कर। क्या मालूम अगली मर्तबा कोई जंगली जानवर ही दाखिल हो जाए यहां। जा। अगर कोई जंगली जानवर आएगा तो सबसे पहले तुझ पर ही हमला करेगा, अच्छा ही होगा। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साई के क्या है कौन जान पाए। दिन भर धूप में लोगों को बुलाने के लिए पूरी शिरडी का चक्कर लगाता रहा। न दिन में खाया न रात में, पल भर के लिए सोया भी नहीं।
फिर भी चेहरे पे सिकन नहीं, वही मुस्कान कायम है। किस मिट्टी का बना है ये? सुन है फकीर, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। तू सूरज निकलने तक यहीं पहरा देगा। अगर कोई जंगली जानवर दिखे, कोई कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी जिसे तुझे खतरा लगे, फौरन मार देना। पिछली रात नंदलाल ने पैगाम दिया था मुझे, इस तय वक्त पे तुझसे मुलाकात करनी है। बता, इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान किया मुझे? परेशान नहीं दिलावर अली जी, मैं तो बस अपना दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए हाजिर हुआ हूं। औरंगाबाद के निजाम राहता पधार रहे हैं। मेरे कुछ खास आदमी निजाम के भी खास आदमी हैं, और मेरे ये खास आदमी आपकी निजाम के साथ एक खास मुलाकात का बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन ये खास मुलाकात तभी मुमकिन हो पाएगी जब आप अपना दिया हुआ वादा पूरा करेंगे। रत्नाकर, तू जो खेल खेलने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ, तुझे बताए देता हूं कि मैं भी उसी खेल का माहिर खिलाड़ी हूं। अगर तू मेरी मदद नहीं भी करेगा तो भी मैं अपने मेहनत और काबिलियत के दम पे अपना मनचाहा मुकाम हासिल कर लूंगा। लेकिन तू ये सोचने की भूल भी मत कर कि मैं तेरे भरोसे हूं या तेरी जरूरत पड़ेगी मुझे। आइंदा से ऐसी घटिया चाल चलने की कोशिश मत करना मेरे साथ। अपनी तारीफ से भरी हुई आपकी ये दलील मैंने अच्छे से सुनी। अब इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि आप पीछे हट रहे हैं? निजाम के आने से पहले तेरा काम हो जाएगा, लेकिन ये तेरे खौफ और लालच की वजह से नहीं होगा, बल्कि इसलिए करूंगा क्योंकि तुझे जुबान दी है मैंने। साईं, तबीयत कैसी है सुलभा? अच्छी हूँ साईं। साईं, मुझे बम्बई में नौकरी मिल गई है और कल मैं जा रही हूँ। सोचा जाने से पहले आपसे मिलके आपका आशीर्वाद ले लूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम दृढ़ निश्चय वाली माँ हो, तभी तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए इतनी दूर जा रही हो। पर अपना भी ख्याल रखना। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर उससे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। जरूर साईं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस यहाँ से दूर होने का दुख है। जब तक श्रद्धा और सबूरी हमारे पास है, हम चाहें कहीं भी रहें, अच्छे ही रहेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। रुको, ये लो, ये मेरी तरफ से। इसे हमेशा अपने पास रखना। साईं, ये आप क्यों दे रहे हैं मुझे?
क्या इसका अर्थ है कि मेरा जीवन यहाँ से कांटों भरा होगा? या फिर मेरे जीवन के सारे कांटे और बाधाएं हटा दी गई हैं? आपने दी है तो जरूर कोई बात होगी। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। अल्लाह मालिक। आई, मैं साईं के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। कल से वो भिक्षा मांगने नहीं आया है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। हाँ बायजा, तू जा। साईं के साथ साथ अभी मुझे तेरी भी चिंता सताने लगी है। वो भूखा रहेगा तो तू भी खाना नहीं खाएगी। उसे खाना खिलाकर ही आना। आइए। प्रणाम साईं। आने के लिए धन्यवाद। मेरे साईं बुलाए और हम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। अंदर जाकर आराम से बैठिए। जी। नमस्कार दिलावर जी। आपकी बहुत तारीफ की है साईं ने, इसलिए हम लोग खुद को आने से रोक नहीं पाए। बैठ। अंदर आइए। दरबार में क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, बस ये जानता हूँ कि अगर मेरे साईं ने बुलाया है तो इसमें जरूर हम सबकी भलाई छुपी होगी। साईं जैसे व्यक्ति दिलावर जी का इतना सम्मान करते हैं, उनके ज्ञान की इतनी प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी दिलावर जी में। भाईजामा, कल से भिक्षा मांगने क्यों नहीं आए हो? कल पूरे गांव को इस दरबार में शामिल होने के लिए घूम घूम कर निमंत्रण देने का समय था तुम्हारे पास। हाँ, इतना व्यस्त कैसे हो सकते हो तुम साईं कि खाना खाने का समय नहीं है? चलो अब पहले खाना खाओ जल्दी। मैं खा नहीं सकता माँ। क्यों? जो काम करते हैं क्या वो खाना नहीं खाते हैं? आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी साईं, अपने हाथों से खाना खिलाकर जाऊंगी तुम्हें। ए फकीर, हाँ हाँ खा ले, जा, दे दी तुझे इजाजत। ताकि इन लोगों को ये गलतफहमी न रहे कि मैं अपने शागिर्द को भूखा रखता हूं। शुक्रिया। चलो।
उसने तुम्हें खाने से मना किया था? मुझे तो समझ नहीं आ रहा साईं, तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो जिसके खुद के चेले उसे छोड़कर चले गए हों? इसीलिए तो मदद की जरूरत है उन्हें। भाईजामा, आपने खाया? हाँ। और आपको पता चल जाता है कि आपके बेटे ने नहीं खाया है तो मुझे भी पता चल जाता है कि मेरी बायजामा भूखी है। अगर सब जानते ही हो तो क्यों इतनी तकलीफ देते हो? हाँ, क्या तुम नहीं जानते साईं कि अगर चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मुझे होता है? कभी कभी तुम इतना गुस्सा दिलाने वाला काम करते हो कि जी करता है कि तुमसे बात करना ही छोड़ दूं। लेकिन क्या करूं, मां हूं ना। लेकिन तुम भी मेरी बात सुन लो साईं, अगर तुम नहीं सुधरे ना तो यह आखिरी मौका होगा जो मैं तुम्हें खाना खिला रही हूं। अगर तुमने समय पर खाना नहीं खाया तो ना मैं कभी तुम्हें खाना खिलाऊंगी, ना तुमसे मिलने द्वारका माई आऊंगी और ना ही कभी तुमसे बात करूंगी। भाईजामा, मुझसे नाराज होने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन द्वारका माई से नाराजगी क्यों? आप हमेशा यहां आती रहना, भले ही मैं यहां रहूं या ना रहूं। फिर वही बात साईं, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम कहीं और क्यों जाओगे? हाँ, तुम भी मेरी बात फिर से सुन लो। तुम हो तो द्वारका माई है, जहां मेरा साईं नहीं वो जगह खंडर है मेरे लिए। कुछ नहीं बोलोगे तुम साईं? चलती हूं मैं, अपना ध्यान रखना। मुझे माफ कर देना भाईजामा, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द दूर करना मेरे वश में नहीं है। होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन कभी भी खुद को असहाय और हारा हुआ मत समझना। अगर श्रद्धा और सबूरी के रास्ते पर आप अटल रही तो कुछ भी असंभव नहीं। दिलावर जी, बहुत प्यास लगी है, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? पी ले जाके। हाँ, मुझे भी प्यास लगी। इसमें तो पानी नहीं है। ए फकीर, इधर आ। ये क्या इंतजाम किया है तूने? हाँ, मटके में पानी रखने की जिम्मेदारी तेरी थी, भूल गया तू?
जाकर पानी लेके आ। जी अभी लाया। साई रहने दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। ये मेरा शागिर्द है और मेहमान नवाजी करने की जिम्मेदारी इसकी है। ये जाएगा पानी लेने। ए फकीर, जा पानी लेके आ। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। पानी भरने के लिए जो घड़ा साथ में लाया था वो कहां चला गया? अपने आप चल के तो कहीं जा नहीं सकता, फिर कहां चला गया? लगता है दूसरा घड़ा लाना होगा। साई, ये रहा तुम्हारा मटका। कैसे हो तुम सब? ठीक है। तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता है हमें, और खेलने में भी मजा नहीं आता। तुम सब एक काम क्यों नहीं करते? मेरे साथ पानी भरने में मेरी मदद करो, बड़ा मजा आएगा। मैं तो अपने माँ के साथ रोज पानी भरता हूँ, लेकिन मजा नहीं आता। आओ मेरे साथ। देखो इस पेड़ को, यहाँ आसपास की घास को देखो, इन पौधों को देखो। बिना पानी के सब कैसे सूख गए हैं। जब हम इस पेड़ को पानी देंगे, खुश होगा। इस घास फूस में, इन पेड़ पौधों में भी नई ताजगी, नया जीवन आ जाएगा। आ जाओ। अहो, आप तो ऐसे बैठे हो जैसे कोई सदमा पहुंचा है आपको। अरे आज तो हमारी बला हमसे दूर हो रही है। आज तो आपको खुश होना चाहिए। अरे खुश तो मैं बहुत हूँ, पर एक बात का डर भी है। सुलभा इतनी आसानी से अपनी बेटी को छोड़कर बम्बई जाएगी या नहीं? जाएगी, जरूर जाएगी। में कर्मयोग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे, एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई, 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 ओम साई।
एक बार सुलभा यहाँ से विदा हुई फिर ना गाड़ी रुकेगी और ना बेटी मिलेगी। लेकिन जब सुलभा यहाँ से जाने के लिए निकलेगी उस समय तुम उसकी बेटी को कहाँ रखोगे? मैं आपको बेवकूफ़ लगती हूँ? मैं पहले से ही सब कुछ सोच कर बैठी हूँ। जब तक सुलभा शिरडी से बाहर ना चली जाए तब तक उसकी बेटी को कोई नहीं देख पाएगा, और एक बार वो चली गई फिर चिंता कैसी। अरे वाह, सचमुच कितना किस्मत वाला हूं मैं। मुझे इतनी बुद्धिमान और चतुर पत्नी मिली है। कितना दूर का सोचती हो तुम। और आपकी बहन क्या सोचती है? उसके भाऊ और वहीनी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कितने अच्छे हैं हम। बुरी तो मैं हूँ वाइनी, जो अपने भैया भाभी की अच्छाई ना देख सकी। हमेशा गलती समझती रही उन्हें। उन्होंने ही मेरे लिए इतनी अच्छी नौकरी ढूंढी है। तुम्हारी कमी मुझे खलेगी सुलभा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपने और अपनी बेटी के भविष्य के लिए ये कदम उठाया। लोग तो अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। दुनिया से अपना दुख, दर्द, गम सीने में दबाकर आगे बढ़ते रहते हैं। क्या हुआ वहीनी? कुछ नहीं, मैं अभी आई। तुम्हारे जाने का दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। गप्पे हाकने के पैसे मिलते तुम दोनों को? हाँ, जाकर अपना काम करो, नहीं तो सरकार से तुम दोनों की शिकायत करूंगा। क्या हुआ? सरकार का कीमती समय क्यों आप लोग इतनी छोटी सी बातों में बर्बाद करवाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि शिरडी के राजा को अपने घर के सेवकों के मामलों में दखल देने की जरूरत है? वहीनी सही कह रही है अंता जी, ये तो सोचा ही नहीं। पंता जी, वहीनी ने बचा लिया हमें। अगर हम सरकार से इन नौकरानियों की शिकायत करते तो हमारी धुलाई तय थी। वहीनी, हम तो इन्हें सिर्फ काम करने के लिए कह रहे थे। अब पगार लेके काम न करे तो इसमें भी तो सरकार का ही नुकसान है ना। सुलभा, जिंदगी में सबको नए मौके, नए अवसर नहीं मिलते हैं। तुम्हें इस काम से हर तरह की स्थिरता मिले। बस एक बात का ध्यान रखना, बम्बई बहुत महंगा शहर है, इसीलिए अपनी जरूरत का हर एक सामान यहीं से खरीद कर ले जाना। ये लो, ये तुम्हारा इस माह का पूरा वेतन और कुछ साड़ियाँ तुम्हारे काम आएंगी। बहुत किस्मत वाली हूँ वाइनी, जो मुझे आप जैसे लोग मिले। आप लोगों की मदद से ही उम्मीद का दामन थामे बरसों से जिंदगी की जंग लड़ती रही हूँ। और जो आपने किया है उसके आगे तो धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है वाइनी। अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। रुको साई, इतनी जल्दी? तुम कितने दिनों बाद मिले हो हमसे? थोड़ी देर और रहो ना हमारे साथ। अगर मैं और देर रुका तो दिलावर जी नाराज हो जाएंगे। द्वारका माई में लोग प्यासे बैठे हैं। वो सफेद भूत तुम्हें बहुत परेशान करता है ना? लक्ष्मी, मैंने कितनी बार समझाया, बड़ों के लिए ऐसा नहीं कहते। नहीं बोलूंगी।
लेकिन वो कब जा रहा है अपनी द्वारका माई से? हो सकता है भगवान तुम्हारी प्रार्थना बहुत जल्द ही सुन ले। तब तो ये बहुत अच्छी बात है। भगवान करे वो जल्दी द्वारका माई से चला जाए, फिर अब अपनी द्वारका माई में जा सकेंगे। बलकद करम न बनी यदमा वहमल न हुम फिल बर्रे बल बहारे वजक न हुम मिनत तय्यबाते। जो आयत मैंने तुम्हें सुनाई है उसका मायना ये है, कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी भाषा का हो, उसकी मदद करो। फिर देखो खुदा कैसे तुम्हारे ऊपर नूर बख्शता है। खुदा बहुत रहम दिल है, कैसे वो तुम्हारी मुराद पूरी करता है। साईं, साईं। ए गुस्ताख, कौन है तू? आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मुझे साईं से मदद चाहिए। बड़ा ही बेवकूफ किस्म का इंसान है तो। जब उसका उस्ताद तुम्हारे सामने बैठा है तो चेले से मदद मांगने आया है तू। बता तेरी परेशानी का सबब क्या है, मैं करूंगा मदद। इस आदमी ने मेरी बकरी चुराई है। ये झूठा है ये। अरे तुम दोनों के परिवार के तो अच्छे संबंध है ना? थे, लेकिन अब नहीं है। ये आदमी मेरा पड़ोसी है। एक बार गलती से मेरी बकरी इसके घर में घुस गई, उसके बाद इसने बकरी को अपने पास रख लिया और इस बकरी से मेरी छोटी बहन को बहुत लगाव है। इस बकरी के बिना वो बहुत दुखी है। तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये बात सच जरूर है कि इसके पास एक बकरी थी, लेकिन वो भाग गई और वो बकरी इस बकरी के जैसी नहीं थी। मैंने इसे बाजार से खरीदा है। उसके सबूत के लिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूं, जिससे मैंने बकरी खरीदी है। हाँ, ये सच कह रहा है। मैंने ही इसको बकरी बेची थी। तो फैसला हो गया। ये आदमी गवाही दे रहा है कि इसने बकरी बेची है, तो इसका मतलब ये है कि बकरी जिसके पास है असल में वही मालिक है। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, ये बकरी मेरी है। कोई सबूत और गवाह है तुम्हारे पास? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साईं, आपके दिए हुए आशीर्वाद से मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही हूँ। आइए आइए, पधारिए सरकार, आइए। तुम्हारी बहन तैयार तो है ना? हमें बंबई के लिए अभी निकलना होगा। जी सरकार, वो तैयार है, बस हम अभी लेकर आते हैं। संध्या बेटा जल्दी आओ, देर हो रही है। सुलभा चलो। चलो चलती हूँ भाभी, पर संध्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखो ना, कितना समझाया लेकिन नहीं, जाने से पहले सहेली से मिलने चली गई। और वैसे भी गाड़ी में बैठने के लिए जगह ही नहीं बची है। तुम्हारे भाऊ ने दूसरी गाड़ी मंगवाई है, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे भाऊ उसे लेकर पीछे पीछे आ जाएंगे। चलो। हाँ। चलती हूँ, जल्दी आइएगा बेटी को लेकर। हाँ, तुम आगे चलो, मैं लेकर आता हूँ।
गुड़िया तो संध्या की है। ये टूट कैसे गई और ये यहाँ कैसे? अरे मैंने उसे नई गुड़िया दिलाई है। और बच्चों का स्वभाव तो तुम्हें पता है, नया खिलौना मिला नहीं कि पुराने को तोड़ दिया। और वैसे भी नई गुड़िया मिलने पर पुरानी गुड़िया कौन याद रखता है? नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो ये गुड़िया तोड़ नहीं सकती। ये गुड़िया मैंने उसे दी है। आपको पक्का यकीन है कि वो किसी सहेली से मिलने गई है? मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। हो सकता है गुड़िया गलती से गिर गई हो। इसे तुम अपने पास ही रखो। जब तुम्हारे भाऊ उसे लेकर आएंगे तब तुम उसे वापस दे देना। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर उससे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। मेरा मन नहीं मानता। और कितनी देर लगेगी? हमें निकलना होगा, जल्दी करो। जी थोड़ी सी देर और। मेरी बेटी को पता था कि हम बम्बई के लिए निकलने वाले हैं, पर पता नहीं कहाँ चली गई है। बेटी नहीं, मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि नौकरानी के साथ कोई नहीं चाहिए। और वो लोग मेरी शर्त पे राजी भी हुए थे। तुम्हें मेरे साथ अकेले चलना है मुंबई। झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे। कहाँ है मेरी बेटी? वो जहां कहीं भी है सुरक्षित है। अगर तुम नंदलाल जी के साथ नहीं गई तो उसका वो हाल करूंगी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहते हैं आप दोनों। हाँ, और हम जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारे हित में है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि बिना शोर शराब और हंगामा किए चुपचाप यहां से चली जाओ। तभी तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहेगी, समझी? संध्या, संध्या कहाँ हो तुम? नहीं आएगी तुम्हारी संध्या। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सुना दिया फैसला मैंने, अब दफा हो जाओ यहां से। साईं, साईं, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे न्याय चाहिए साईं, यहाँ कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। ए फकीर, इसकी हसरत है कि तू इंसाफ करे, तो चल अब तू करेगा फैसला। ये दोनों इस बकरी पे अपना अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। इसके पास कोई सबूत नहीं है, जबकि इसके पास बकरी है और साथ में वो बकरी बेचने वाला गवाह भी। मैंने अपने मुताबिक तय कर दिया, अब तेरी होशियारी देखते हैं। और अब तुम भी चलो। साईं मदद कीजिए साईं।
ये लो, ये मेरी तरफ से, इसे हमेशा अपने पास रखना। साईं, ये आप क्यों दे रहे हैं मुझे? क्या इसका अर्थ है कि मेरा जीवन यहाँ से कांटों भरा होगा, या फिर मेरे जीवन के सारे कांटे और बाधाएं हटा दी गई हैं? साईं ने मुझे खुद पे भरोसा करने के लिए कहा था। अरे ये नीचे कैसे गिर गया? जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। बकरी का असली मालिक कौन है, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं, ये तो खुद बकरी को तय करना चाहिए। साईं के कहने का मतलब क्या है? और तुमने बकरी को गोद में क्यों ले रखा है? उसे जमीन पर भी तो रख सकते हो। जमीन पर रखने पर बकरी जिसके पास जाएगी वही इसका मालिक होगा। मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। मेरी बच्ची, तुझे अकेला कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझसे झूठ बोला तुम दोनों ने, धोखा किया मेरे साथ। अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अरे जल्दी करो। हम आप ही संभालो इसे। सुनो सुलभा, ये मत भूलो कि तुकाराम के जाने के बाद हमने ही तुम्हें सहारा दिया है, इसलिए हमने जो तुम्हारे लिए तय किया है तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, वरना तुम अपनी बच्ची का मुंह कभी नहीं देख पाओगी। साईं, मैंने इसे नीचे रख दिया तो ये इसे लेकर भाग जाएगा। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगी?
हम लोग हैं ना यहाँ रोकने के लिए। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई 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 ओम। साईं, मेरी बेटी को ढूंढने में मदद की आपने, अब फिर से उसे मुझसे अलग मत कीजिए साईं। सुलभा, बहुत हो चुका तमाशा, अब चुपचाप चलो यहां से। सुलभा, सुना कि नहीं तुमने? सुलभा चलो। खबरदार, जो मेरे पास आए तो जहां हो वहीं खड़े रहो और कमरे से बाहर निकालो मेरी बेटी को। तुम मुझे इससे रोकोगी? हैं? इस लकड़ी से? धन्यवाद साईं। देखो देखो सुलभा, मुझे इससे डर नहीं लगता है। खबरदार, जो आगे बढ़े तो। ये क्या नाटक हो रहा है यहाँ? मैं आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मैंने मेरे साहब को जुबान दी है, इसके लिए मैंने तुम सब लोगों को काफी पैसे भी दिए हुए हैं। तुम्हें चलना होगा और वो भी अकेले। चलो। कोई भी मुझे मेरी बेटी से अलग नहीं कर सकता, कोई भी, मतलब चाहे वो तुम्हारे साहब भी क्यों ना हो। कोई आगे बढ़ के दिखाए तो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी देखता हूं। पागल औरत है ये। अच्छा हुआ अभी से पता चल गया, अब मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल अपने पैसे लेने आऊंगा। सरकार, चाबी दीजिए मुझे, चाबी दीजिए मुझे।
साईं, आपकी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। कोई भी आपसे बेहतर नहीं हो सकता है। आपके बिना हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। आप है तो शिरडी आबाद है। झूठ उस बादल की तरह है जो सच के सूरज को कुछ देर के लिए ढक तो सकता है, लेकिन जब सच का सूरज निकलता है तो और भी चमकदार हो जाता है। जो तुम्हारा नहीं है उस पर तुम अधिकार करने के लिए बहस तो कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, लेकिन अंत में वो तुम्हारा नहीं रहता। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। मुझे माफ कर दो साईं। चंद पैसों के खातिर मैंने अपना ईमान बेच दिया, छोटी गवाही दी मैंने। सच तो ये है, बकरी इनकी नहीं उसकी है। मुझे माफ कर दो साईं। बंद करो ये बकवास और दफा हो जाओ यहां से। लोग बेशर्मों की तरह यहां क्यों खड़े हो? जाओ यहां से, दफा हो जाओ अभी के अभी। राम जी भला करे। फकीर तैयार हो जा। मैंने शिरडी में बहुत वक्त बिता लिया, क्योंकि तेरी तरह एक ही जगह पे डेरा डाल के रहने की फितरत नहीं है मेरी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज रात ही इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। तू मेरा शागिर्द है तो जाहिर है तू भी मेरे साथ चलेगा। सारा सामान बांध ले। आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन एक मशवरा है कि हम आज रात नहीं कल सुबह जाएंगे। मशवरा नहीं मांगा मैंने, हुक्म दिया है। हुक्म की तामील कर। मेरा अंदेशा है कि आज रात जाना मुनासिब नहीं है। आपने कहा था कि आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, इसलिए मेरी बात मानिए। हम लोग आज रात नहीं कल सुबह जाएंगे। तो क्या तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? रुकिए। बेजुबान जानवर को नहीं मारते हैं। दिलावर पे भौंकेगा तो मरेगा।
ठीक है, हम आज रात में ही जाएंगे और आप इसे मारिए मत। निकलो मेरे घर से। इतना बड़ा नुकसान करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? चौराहे पे, वहीं पे भीख मांगना और सोना, दोनों माँ बेटी। तेरी आई और तेरे लिए हमने जो कुछ भी सोचा था उसे ठोकर मारकर खुद ही अपनी जिंदगी तबाह कर ली है इसने। अब इस घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। ये घर मेरा है और मेरे पति का है। इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती तुम। अभी बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी हैं तुम्हें। बहुत बर्दाश्त किया मैंने। मुझे घर से निकालने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये घर मेरे बाबा का है, उन्होंने इसे बनाया था, आपके पति ने नहीं। और बाबा ने बेटे में और ना ही बेटी में किसी में कोई भेद नहीं किया। दोनों का हक बराबर है, ऐसा कहते थे वो। इसलिए पूरे अधिकार के साथ मैं इस घर में रह सकती हूँ। और जहां तक मेरी देखभाल का सवाल है, कुलकर्णी सरकार के यहाँ काम करके मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपना और अपनी बेटी का ख्याल मैं सालों से रखती आ रही हूँ। इसलिए भूल कर भी ये मत सोचिएगा कि मैं अगर इस घर में रह रही हूँ तो आप मुझ पे या मेरी बेटी पे अत्याचार कर सकती हैं। और हाँ, मेरी बेटी की चीजों को दोबारा छूने की हिम्मत मत करना। मेरे मन में परिवार वालों के लिए लिहाज था, इज्जत थी, इसलिए मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। अब से ना हम भाई बहन हैं और ना ननद भाभी। चलो। और कितना वक्त लगाएगा फकीर? क्या सुबह करके ही दम लेगा? जी अभी आया। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये
जितने भी छाए साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए, कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। जल्दी करो। ओम साई ओम। और कितना वक्त लगेगा? ये सब क्या हो रहा है? कुत्ते क्यों रो रहे हैं? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कहते हैं कुत्तों को आने वाले संकट का अंदेशा हो जाता है। ये सारे कुत्ते एक साथ रो क्यों रहे हैं? बड़ी अजीब बात है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। चलिए। वो आखिरी दिया भी बुझा दूंगा जिसे तूने रोशन किया है।
उसे भी मैं बुझा ही देता हूं। पानी खत्म, धुनी बुझाने के लिए ऐ फकीर, अपनी द्वारका माई को आखिरी बार अलविदा कह ले, क्योंकि यहां से जाने का बहुत दुख हो रहा होगा तुझे। नहीं, ये बात अलग है कि मुझे इस जगह और यहां के लोगों से बहुत प्यार है, लेकिन बैरागी बंधन नहीं जानते। फिर तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मेरे दूसरे शागिर्दों के मानिंद अपने परिवार वालों से मिलने के लिए मुझे छोड़कर भागेगा तो नहीं। रत्नाकर सेठ, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। चल। अरे चल। चंदू, हाँ? जानते हो पुरानी हवेली के पास जो बरगद का पेड़ था, हाँ हाँ, वो कल रात अचानक सूख कर जड़ समेत गिर पड़ा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो तो मेरे पुरखों के समय से था। इतने सालों में कोई आंधी तूफान न गिरा सका उसे। इन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे शिरडी छोड़कर जा रहे हो। हाँ, दिए का ना चलना किसी अनिष्ट की ओर संकेत कर रहा है। रातों रात पौधा सूख जाए, ऐसा संभव नहीं। आई, गर्मी बहुत बढ़ गई है और हो सकता है
पहले से ही कीड़े लग गए हो, किसी ने ध्यान ना दिया। कल रात मौसम भी बहुत खराब था, आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हो। आप कुछ भी कहिए, कल रात से मुझे अजीब सा लग रहा है। भाई साहब, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जीवन है वहां नाश्वर तो होगा ही। आप लोग यहाँ? हम आपसे ही मिलने आए हैं अप्पा जी। पता नहीं आपने गौर किया है या नहीं, हमारे शिरडी में बड़ी विचित्र सी घटनाएं हो रही हैं अप्पा जी। रात से सामान उठाए चल रहा है, थकावट का नामो निशान नहीं है चेहरे पे। किस मिट्टी का बना है ये, दिखता कमजोर है पर है नहीं। मुझे ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। क्या हुआ? हाँ? आइए इधर से चलें। नहीं, इस रास्ते से जाएंगे। माफ कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से इधर से जाना बेहतर रहेगा। क्यों? बड़ा दिलेर बनता है तू। अब क्या हो गया तुझे? तेरा मशविरा देना बेकार गया, और मैंने सलाह नहीं मांगी है तुझसे, हुक्म दिया है तुझे। आपकी ही हिफाजत के लिए कह रहा हूं। खतरे से आगाह करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसा कह रहा हूं वैसा कर। इस रास्ते से चल। सबके चेहरे पे डर क्यों? साईं के होते हुए शिरडी पर कोई संकट नहीं आ सकता है। चलिए हम सब द्वारका माई चलते हैं, हम सबके मन को वहीं शांति मिलती है। हाँ, भाईजान का बिल्कुल ठीक कह रही है, और हम सबके मन में भी यही विचार आया था। लेकिन वहां द्वारका माई में वो दिलावर होगा, बस यही सोचकर हमने अपना निश्चय बदल दिया। दिलावर का भय इस गांव के हित से तो बड़ा नहीं है। बाइजा सही कह रही है। साई है जो इस स्थिति का सही आकलन और अनुमान लगा सकता है। चलिए। मेरा साई कहाँ है? कहाँ गया मेरा बेटा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे वादा किया था उसने, मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। कहाँ है मेरा
नहीं जा सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। साई कहाँ हो तुम? बायज़मा, आपकी तकलीफ का एहसास है मुझे। मुझसे वादा किया था उसने। साई कहाँ गया मेरा बेटा? साई, ये ऐसा नहीं हो सकता। साई ने मुझसे वादा किया था, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पायजा, साई वापस आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ? साई कहाँ है? साई नहीं है, पता नहीं साई कहाँ चले गए। कल साई ने मेरी मदद की थी, धन्यवाद बोलने आई थी उन्हें। साई, साई। हम सब मिलकर साई को ढूंढेंगे। नहीं, साई नहीं जा सकता। सुनो, सब मेरी बात सुनो। साई ने मुझे इशारा दिया था कि वो सफेद भूत मतलब दिलावर जल्दी ही शिरडी छोड़कर जा रहा है। आप सब लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। हो सकता है वो उसे ही छोड़ने गया हो। साई उसे छोड़ के लौट आएगा। आप हमेशा यहाँ आती रहना, भले ही मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। अगर ऐसा होता तो साई अपना सामान छोड़कर चले जाते, लेकर नहीं। लेकिन गांव में जो अशुभ घटनाएं घट रही हैं, उसका क्या? हमें ये बात सुनिश्चित अवश्य करनी चाहिए कि साई किसी मुसीबत में नहीं है। आप सही कह रहे, मुझे उस दिलावर पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कहीं उसने तो कोई गड़बड़ नहीं की। चलिए हम सब मिलकर साई को ढूंढते हैं। हाँ, चलिए। पायजा, आप चिंता मत कीजिए, साई को कुछ नहीं हुआ है। जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि वो कुशल है, वो अच्छा है, लेकिन वो शिरडी छोड़कर चला गया। उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। माँ, मैंने बहुत तकलीफ दी है तुम्हें, बहुत दर्द दिया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रुक क्यों गए? चलो। ए फकीर, सुन, अब हम लोग यहाँ इस दरख्त के नीचे आराम करेंगे। हाँ? ये लीजिए, आपको भूख लगी होगी, खा लीजिए कुछ।
अब जा, जाकर पानी का इंतजाम कर। लेकिन इस जंगल में पीने का पानी मिलना नामुमकिन है। क्यों? तुझे तो सब पता है ना इस जंगल के बारे में। तू लोगों से कहता भी है कि कोशिश करने पे सब मुमकिन है। तो जा ढूंढने से मिल जाएगा पानी। यहाँ पे तो 4 अमरूद थे, फिर एक कहाँ गया? ये तो मेरे बेटे की आवाज है। शायद मेरा बेटा मुसीबत में है। चलो जल्दी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू चोरी करता है? कौन है वो नामुराद जो बुज़दिलों की तरह छुप कर वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। दूर हट, मेरे नजदीक मत आना, मुझे छूने की कोशिश मत करना। तेरा हाथ जरूर कटेगा। रुकिए। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।